हेमंत और बताना चाहेगा किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे मस्जिद बताकर संबोधित किया जाता और यहाँ पर शिवलिंग था, उस वहाँ पर वजू खाना बना रखे थे। वजू का मतलब होता है हाथ पांव धोना, मुंह से कुल्ला करना, थूकना, वहाँ गंदगी फैलाना। और उसी गंदगी के बीच जो है शिवलिंग साक्षात विराजमान हुए हैं, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि औरंगजेब वगैरह ने मंदिरों को तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बनाया और जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ पर उन्होंने वजू खाना बनाया। जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी, जो 2 पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उनके शिष्य दंडी सन्यासी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी गुरु जी की आज्ञा से बनारस गए और जब शिवलिंग प्रकट हो गए, साक्षात भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए, लोगों को पता चल गया कि वो भगवान है और मुस्लिम समुदाय उसको जो है किस तरीके से फुब्बारा बता रहे हैं, फुब्बारा बता के संबोधित कर रहे हैं, भारत के सनातन धर्मी और भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो इसी अपमान उनका के लिए स्वामी जी जो है वहाँ पर गए और गुरु जी की आज्ञा से और वहाँ पर पूजा पाठ अनुष्ठान करने की जब बात कही, भोग लगाने की बात कही, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी है, नाकाबंदी कर दी है और उनको 1 इंची भी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। आज उनको जाना था, वहाँ पर विधि विधान के साथ आरती करना था, भोग लगाना था और अभिषेक करना था भगवान का, लेकिन वहाँ पर ज्ञानवापी में बनारस के अंदर उनको उनके मठ के बाहर ही रोक दिया गया है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि प्रशासन किस तरीके से मुसलमानों को तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की छूट दे दी है, जो मंदिर है, और वहीं पर जो मंदिर निकला है भगवान प्रकट हुए हैं और साक्षात भगवान का इतना अपमान इतने सालों से हो रहा था, भगवान का घोर अपमान हो रहा था। आज स्वामी जी जब वहाँ जा रहे थे और पहल कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन वहाँ की रोक दी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये देश भारत का नहीं, हिंदुस्तानियों का नहीं, सनातन धर्मियों का नहीं, ये देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो गया है, सीरिया में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ के जो प्रशासन है वो भी वही नीति अपना रहे हैं जो कि अंग्रेज ने अपनाई थी, हिंदुओं को दबाकर हिंदुओं पर शासन करने की बात कही थी। ये जो देश है किस तरीके से हिंदुओं का है, लेकिन हिंदुओं का देश और प्रशासन जो है वहाँ का, स्वामी जी ने वहाँ पर परमिशन के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को लेटर दिया था, पुलिस प्रशासन को लेटर दिया था, हर इंसान को लेटर, वहाँ पर बड़े अधिकारियों के पास लेटर गया था कि आज जो है वहाँ पर पूजा पाठ अनुष्ठान किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा और भगवान को भोग लगाया जाएगा। सनातन धर्म में ये सच्चाई है कि जब भगवान प्रकट होते हैं या भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उनको भोग लगाना, स्नान कराना, उनको अभिषेक करना, उनका पूजा पाठ अर्चन करना, फूल माला चढ़ाना मंत्रों के द्वारा, ये सनातन धर्म की नीति है। लेकिन भगवान कब से प्रकट हो गए हैं वहाँ पर लोगों को, मतलब सारी दुनिया को पता है कि वहाँ पर साक्षात शिव जी विराजमान है, काशी विश्वनाथ में विश्वेश्वर महादेव। तो अभी तक मैं बताना चाहूँगा कि स्वामी जी को वहाँ पर एक तरह से अरेस्ट कर दिया गया है, चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है, जो कि पूरे सनातन धर्म का अपमान है, घोर साधु संतों का अपमान है। एक दंडी सन्यासियों को किस तरीके से रोका गया, पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। वहाँ के शासन जो है भारतीय जनता पार्टी है, पर वोट का जो काम है, उनका जो कर्म है, शासन ने रोक कर एक बार फिर साबित कर दिया कि वो फिर औरंगजेब की नीति अपना रही है, सीरिया की नीति अपना रही है, मुस्लिम सीरिया की और पाकिस्तान में जैसे कन्वर्ट हो गया। जैसा मैंने कहा वो बात बता रहा हूँ, भारत की सारी जनता बहुत ही गुस्से में है, क्रोध में है, आक्रोश में है, क्योंकि इस तरीके की गंदी हरकत जो किया गया है काशी के अंदर, भगवान को भी वहाँ पर बंदिश बना दिया गया, स्वामी जी को भी वहाँ पर बंदिश बना दिया गया। एक तरह से देखा जाए तो घोर अपमान किया गया है। इसके घोर भारत की पूरी जनता इसकी घोर निंदा करती है। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये रहा तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के 3 दिन के अधिवेशन में इन्होंने घोषणा की है कि भारत के अंदर शरिया कानून लेके आएंगे और भारत को सीरिया में तब्दील कर देंगे। और उसके बाद जैसे पाकिस्तान में बमबाजी होती है मस्जिदों के अंदर और सीरिया के अंदर बमबाजी होती है, कत्लेआम होता है, वही भारत में देखने को मिल रहा है। देखिए कानपुर के अंदर किस तरीके से सच्चाई पैगंबर की बोली गई, लेकिन पैगंबर की सच्चाई के ऊपर किस कानपुर के अंदर बमबाजी, पत्थरबाजी, बोतल बम का प्रयोग किया जा रहा है। ये एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय कर रहा है, जो कि भारत में आतंक का नंगा खेल खेल रहा है। मैं भारत की जनता से और भारत के प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तत्काल मुस्लिम समुदाय के ऊपर बैन लगाया जाए
और वोट बैंक की राजनीतिक में जो इसको तोला गया है उसका वोट बैंक ही बंद किया जाए। वोट देने की जो आज़ादी जो भारत में दी गई है, क्योंकि बंटवारा हो गया था धर्म के आधार पे, बंटवारा हो गया था हिंदू मुस्लिम के आधार पर। उन्होंने कहा था कि भारत में आज़ाद करवाने में हमारा योगदान था, तो उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया गया था मुसलमानों को धर्म के आधार पर। तो मुस्लिम जो समुदाय है, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के आका बोल रहे हैं कि हिंदू जो है बाहर चला जाए, उसी तरीके से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका अधिकार नहीं है। आप खुद बाहर जा सकते हैं, अपने ज़मीन पर जा सकते हैं। बंटवारे में दूसरे की थाली में मुंह मारना ये आपकी आदत पड़ गई हो गई है। इसी के साथ मैं हेमंत तोठावर, हेमंत टीवी चैनल से मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूँ, आगाह करता हूँ कि अगर स्वामी जी के साथ अगर कुछ हुआ और अगर ये लोग गलत और घटिया काम कर रहे हैं और पूजा न करने दिया गया, तो भारत में एक इतना बड़ा आंदोलन और जन आंदोलन होगा जिसको संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसी के साथ मैं हेमंत तोठावर, हेमंत टीवी चैनल से, धन्यवाद।